27 सितंबर को इस साल की सबसे बड़ी सेल आने वाली है, लेकिन इस सेल में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आईफोन 11 खरीदूं, 12 खरीदूं, 13, 14 या फिर 15। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक चीज बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप एक अच्छा या कहूं तो परफेक्ट आईफोन खरीद पाओ। लेकिन वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना बस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन सा आईफोन नहीं लेना है। पहला आता है आईफोन 11। ये चाहे कितना भी सस्ता हो जाए, ये आपको गलती से भी नहीं लेना है, क्योंकि पहली चीज तो ये 4G स्मार्टफोन है। दूसरा, इसकी जो डिस्प्ले है ना, आज के हिसाब से काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। एंड तीसरी चीज, इसकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो बहुत कम हो चुकी है। सपोज अगर आप अभी खरीद के सोचो 1, 2 या 4 महीने के बाद बेच दो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा आईफोन जो आपको नहीं लेना है, दैट इज आईफोन SE 2। हाँ भाई, सेकंड जनरेशन। दिखने में तो काफी क्यूट लगता है, लेकिन अगर आपने इसे ले लिया तो बैटरी के साथ में बहुत लोचा है। मतलब एक दिन में आपको 2 और कभी कभी तो 3 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। अब जो तीसरा आईफोन जो आपको नहीं लेना है, दैट इज आईफोन 12। अब आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो 5G सपोर्ट करता है एंड इसकी बैटरी एक दिन बड़े आराम से चल जाती है, कैमरा भी परफेक्ट है इसका, मतलब सारे फीचर्स इसमें अच्छे हैं, तो फिर क्यों नहीं लेना है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अभी चल रहा है iOS 18 और आईफोन 12 का सफर iOS 19 पे खत्म हो जाएगा। मींस अगर आप आईफोन 12 खरीद भी लेते हो तो आपको सिर्फ एक ही अपडेट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी डील। खैर, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है आईफोन 13, 14 और 15 के बीच में, कि भाई 13 खरीदें, 14 खरीदें या फिर 15। तो अगर मैं 13, 14 की बात करूं तो फीचर्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर स्पेसिफिक डिस्प्ले की बात करूं तो 13, 14, 15 की डिस्प्ले बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। लाइक साइज की बात कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात कर सकते हो, रिफ्रेश रेट, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा फर्क है, आईफोन 13, 14 की डिस्प्ले में आपको पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की देखने को मिलती है, लेकिन आईफोन 15 में आपके पास में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। एंड ये डिफरेंस आपको आउटडोर में क्लियरली नजर आ जाता है। इसके अलावा आईफोन 13 में एक और दिक्कत है। अगर गलती से मान लो आईफोन 13 का बैक ग्लास टूट जाता है तो सही कराने में 32,500 रुपए खर्च हो जाएंगे। आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। वहीं अगर आईफोन 14 का बैक पैनल टूट जाए तो सिर्फ 14,900 में सही हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईफोन 13 में एवरी कंपोनेंट्स आर अटैच्ड विद बैक पैनल। 14 में ऐसा नहीं है, इस चक्कर में उसका जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी कम आ जाती है। तो अगर मैं आईफोन 13 की ओवरऑल चीजों को लेकर बात करूं तो एक परफेक्ट आईफोन है। 1-1.5 साल मैंने खुद पर्सनली यूज किया है, मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली, सारी चीजें परफेक्ट काम करती हैं। लेकिन टेक्निकल चीजों में घुसोगे तो एप्पल की एक प्रथा रही है काफी टाइम से कि वो कुछ मॉडल्स को हर साल अपनी वेबसाइट से डिसकंटिन्यू करता रहता है। जैसे लास्ट टाइम आईफोन 12 कर दिया था एंड इस बार बारी है आईफोन 13 की। एंड एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे ही एप्पल की वेबसाइट से प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होता है उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज़, आईफोन 13 को अभी 2 अपडेट्स और मिलेंगे। अभी फिलहाल iOS 18 पे चल रहा है, मतलब iOS 20 पे जाके उसका जो सफ़र है वो खत्म हो जाएगा। तो टेक्निकल चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से आईफोन 13 को अभी स्किप कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो फिर आप आईफोन 13 की तरफ जा सकते हो। मतलब आराम से 2-2.5 साल तक तो यूज कर ही लोगे, तो फिर यू कैन गो। अब बात आती है आईफोन 14 की। तो 13 के मुकाबले 14 कई चीजों में बेटर है। पहली चीज तो बैक पैनल की जो रिपेयरिंग कॉस्टिंग थी वो आपको बता चुका हूं। दूसरी चीज, आईफोन 14 में हमें 4K सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है एंड परफॉर्मेंस भी आपको आईफोन 14 में बेटर देखने को मिलती है आईफोन 13 से। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आईफोन 14। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। लाइक एप्पल वाले अपने हर प्रोडक्ट में हल्के हल्के टाइप सी पोर्ट दे रहे हैं। 15 से आना शुरू हो गया है। तो अगर आप 1-2 साल के बाद में कोई और प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हो एप्पल वालों का, तो फिर आपको 2-2 चार्जिंग केबल्स लेके घूमना पड़ेगा, क्योंकि आईफोन 14 में लाइटनिंग केबल काम करती है एंड वो टाइप सी वाले में तो काम नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर आपको ये टाइप सी पोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप आंख बंद करके आईफोन 14 की तरफ जा सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट आईफोन 15। अब मेरे हिसाब से ये अभी फिलहाल की मार्केट में एक सर्वगुण संपन्न आईफोन है। पहली चीज, इसमें हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें जो फोटोज हैं, वीडियोस हैं, वो काफी परफेक्ट निकल के आती हैं। अगर मैं 13, 14 के मुकाबले पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो आईफोन 15 में काफी मस्त वाले पोर्ट्रेट्स आते हैं एंड जो एजिंग होती है ना, खासकर वो आईफोन 15 में बेटर देखने को मिलती है। एंड एक फीचर मुझे इसका बहुत मस्त लगा। लाइक अगर आप कहीं रैंडमली जाके कोई भी फोटो को नॉर्मली कैप्चर करके घर पे आ जाते हैं, फिर आपके दिमाग में आता है कि यार ये वाला फोटो तो मुझे पोर्ट्रेट में लेना चाहिए था, तो भाई टेंशन नहीं लेनी है। आप घर पे आके आईफोन 15 के अंदर नॉर्मल फोटो को
पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो एंड कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि लाइक आर्टिफिशियल फोटो है, बिल्कुल प्रोफेशनल वाली फील देता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक परफेक्ट आईफोन लेने की सोच रहे हो जिसे अभी खरीद के आप आने वाले 4-5 साल तक बड़े आराम से यूज कर लो, तो फिर तो भैया आईफोन 15 बेटर डील है, क्योंकि सन 2028 तक आपको इसमें अपडेट्स देखने को मिलेंगे। 48 मेगापिक्सल कैमरा है और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आईफोन 4-5 साल तक तो अपना कैमरा सेंसर चेंज करने वाला है नहीं। हाँ, फीचर्स को भले ही कितना अप डाउन कर ले, लेकिन कैमरा का जो सेंसर है वो चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी फिलहाल के लिए आईफोन 15 सबसे बेटर डील है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि भाई कौन सा आईफोन खरीदें, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आईफोन भी चलाना है तो फिर आप आईफोन 13 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 2-3 साल तो आराम से चला ही लोगे। अच्छा, अपडेट्स ना आने का मतलब यह नहीं होता है कि आईफोन बेकार हो गया या फिर फीचर्स काम करना बंद हो जाते हैं। हाँ, जो सिक्योरिटी वाली थोड़ी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर आप थोड़ा सा बजट और बढ़ा लोगे, 14 की तरफ चले जाओगे तो 1-2 साल आपके और सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि हम टेक्निकल चीज़ों पर और प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए आज की डेट में जो आईफोन 15 है वो सबसे ज़्यादा बेटर और सबसे खतरनाक डील है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें उसके अंदर अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से वही लेना सबसे बेटर रहेगा। तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करके 4-5 साल तक आईफोन यूज करना चाहते हो तो फिर 15 की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं आईफोन 16 की। तो भाई 16 वाले तो लाइक थोड़े अमीर लोग होते हैं जो मतलब डिस्काउंट और ऑफर के बारे में बात नहीं करते, जैसे ही लॉन्च हुआ तुरंत जाके लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सेल में या फिर ऑफलाइन स्टोर से कहीं पे भी आईफोन 16 लेने की सोच रहे हो तो क्रेडिट कार्ड पे आपको 5000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेल में इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ऑल टाइम सीक्रेट बताता हूँ। अगर आप आईफोन लेने का प्लान करते हो या फिर जो भी आईफोन लेने का सोचता है, तो सपोज अभी लाइक आईफोन 16 लॉन्च हुआ है तो जो भी सेल आती है उसमें हमेशा 1 साल पुराना मॉडल खरीदा करो, क्योंकि उसमें 25-30 हज़ार रुपए तक बच जाते हैं और फीचर्स में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं होता और एक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे यूज कर पाओगे। लाइक आईफोन 15 आराम से 4-5 साल तक अपडेट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से पैसे बचाने के लिए एक सबसे बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा आईफोन सेल के अंदर किस प्राइस पे आने वाला है। तो आईफोन 13 की बात करूं तो वही 30 से 35 हज़ार रुपए तक इसकी प्राइस रहने वाली है सारे ऑफर से लगाने के बाद। 14 की बात करूं तो 43 से 45 या फिर 47 हज़ार तक ये पहुंच जाएगा। लेकिन आईफोन 15 की बात करूं तो सेल में जो शुरू में प्राइस होते हैं ना अट्रैक्टिव वाले, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो प्राइस जो रहेंगे वो रहेंगे वही 50-51 हज़ार रुपए। लेकिन 1-2 घंटे के बाद में ये 55 या फिर 56-57 तक पहुंच जाएंगे। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा वाला आईफोन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और खतरनाक डील है। अगर आप में से किसी को मैकबुक एयर खरीदनी है तो एप्पल की इस मैकबुक एयर M1 पे काफी खतरनाक वाला ऑफर आने वाला है। मतलब 62 से लेकर 65 तक आप इसे खरीद पाओगे। वैसे इसकी जो प्राइस रहती है वो 71-72 हज़ार रुपए रहती है, लेकिन हो सकता है ये 60 हज़ार से भी नीचे चली जाए। तो इस डील को मिस मत करना, एडिटिंग भी काफ़ी मस्त वाली हो जाती है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब इस सेल के अंदर आप कैसे और ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो ऑफर्स के रिगार्डिंग या फिर डिस्काउंट के रिगार्डिंग, और कैसे जो एंड टाइम पे ना आउट ऑफ स्टॉक वाली दिक्कत होती है, अगर आप उन सब सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी हम ऐसे यूजफुल चीज़ें इसी वाले चैनल पर रेगुलर लेकर आते रहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना।